शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो। परम तपस्वी परम पूज्य त्यागी बाबा कल्याणदास जी महाराज की अमृतवाणी। हमारे शास्त्रों में श्रीयंत्र की पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। श्री सुंदरी सेवित तत्पराणाम भोगश्च मोक्षश्च करावलंबम। माँ पराम्बा भगवती की उपासना से, उनके दर्शन से साधकों को जीवन को चलाने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता है वो भी प्राप्त होता है और अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। परम तपस्वी परम पूज्य त्यागी बाबा कल्याणदास जी महाराज की अमृतवाणी। आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, विश्व में आई हुई यह अशांति, आतंकवाद, अतिवाद, परस्पर एक दूसरे को नीचे दिखाने की जो होड़ लगी हुई है और परस्पर संघर्ष की ओर जो समाज जा रहा है,
हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं समाज में सद्भावना आवे, समाज में एकत्वता आवे, समाज में मैत्री भाव आवे और समाज परस्पर सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे की इस वेद के मंत्र के अर्थ के रूप में हम साथ साथ चलें, साथ साथ बढ़ें, साथ साथ जिएं, साथ साथ उन्नति करें। यह जो हमारा पर विश्वास है, इस विश्वास को ये जो अवतारों की कथा है, भगवान कृष्ण के अवतार की कथा जिसको अभी आप कल विस्तार से उसको सुनेंगे, तो वो भी हमारे विश्वास की कथा है। और इससे पूर्व जब कंस अपनी बहन देवकी को विदा करने के लिए जा रहा था, आकाशवाणी हुई। इस बात का उल्लेख अभी देवेश्वरानंद ने किया। आकाशवाणी हुई, कंस जिस बहन को तू लेकर के विदा करने के लिए जा रहा है, इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। देखो, जिस बहन के प्रति उसको श्रद्धा थी, वो उसको खुद रथ में बैठा करके सारथी बन करके वसुदेव जी के साथ विदा करने के लिए ले गया था, उसी के प्रति उसके मन में आक्रोश पैदा हुआ। उस समय वो सब रिश्ते नाते भूल गया, सिर्फ के वो जो है देवकी का वध करने के लिए तैयार हुआ। इससे हम अगर इसके तात्विक रूप को हम सोचने लगें कि मानव मन में कितनी दुर्बलता होती है, जिसको अभी तक एक क्षण पहले आकाशवाणी होने से पहले जिसको उस प्रसन्नता पूर्वक वो विदा करके ले जा रहा था, वही बहन को के केस पकड़ करके उसको मारने के लिए तैयार हो गया। अगर हम इन चीज़ों पर विचार करें, हम अपने जीवन में भी पढ़ के देख सकते हैं। कभी हमको क्रोध आता हो किसी के प्रति भी, चाहे अपना स्वजन हो या अपना कोई और हो, तो उसमें ज़रा सूक्ष्म रूप से आप विचार करेंगे, असली में यह क्रोध जिसके प्रति हम प्रेम करते थे, जिसको हम अधिक चाहते थे, जिसको हम अपना समझते थे, और उसके प्रति हमारे अंदर में नफरत का भाव कैसे पैदा हो गया। ये सब सीखने की वस्तु है, यह हमारा शोध है। भारतीय ग्रंथों में एक शोध की परंपरा है, जो लिख दिया, जो किसी ने कह दिया यही सत्य है, यह हमारे भारतीय समाज का इसको स्वीकार नहीं करता। जो प्रमाणिक हो, लिखा हुआ हो, किंतु जो देखने में भी प्रमाणिक हो, और जो हम कह रहे हैं उसको जो है वो हमारे हृदय भी उसको, हमारे अंतर की भावना भी उसको प्रमाणिक माने, उसी को हम प्रमाणिक मानते हैं। अवतार की कथाएं यही हैं। अभी आपने सुना कि भगवान प्रकट हो गए, एक तरफ कन्या पैदा हुई, एक तरफ परमेश्वर प्रकट हुआ। कन्या सुलाए रखी और परमेश्वर जगा दिया। तो इसमें भी एक हमारा चिंतन है, हमारी सोच है, हमारे अंदर के उठने वाली भावनाएं हैं। जो ये सोच रहे थे कि यह कन्या है, जो ये सोच रहे थे ये बालक है। देवकी और वसुदेव ने बालक के रूप में, और जो है गोकुल में यशोदा सोई हुई थी। देखो, जब बच्चा पैदा होता है उसकी कुछ चेष्टाएं होती हैं, पर वो देवकी यशोदा उसकी चेष्टाओं के ऊपर उसका कुछ बोध नहीं था। वह पड़ी रही
वसुदेव आकर के जो है कृष्ण को जसोदा के बगल में रख करके उस कन्या को उठा के ले गए, उसको जसोदा ने नहीं देखा। देखो इसी तरह से हमारी भारतीय उपासना में भी एक सोच है, वह सोच है उस सत्य को जानने की, वह सोच है उस सत्य को पहचानने की, और वह सोच है हमारे अंदर में जो विचार आ रहे हैं वो कितना उन विचारों में सटीक है, इसकी एक सोच है। तो यही हमारे यहाँ अवतार की गाथा भी है। भगवान क्यों अवतरित होते हैं? मानस की पंक्तियों में भी बड़ी सुंदर बात लिखी है। भक्तों को आनंद देने के लिए असुरों को दंड देने के लिए भगवान इस धरा भूमि में अवतरित होते हैं। गीता में भी भगवान ने अवतरित होने का हेतु बताया है, क्योंकि हमारी जो भारतीय परंपराएं हैं, हम भगवान को किसी अदृश्य लोक में बैठा हुआ नहीं मानते हैं। भगवान सर्वत्र व्याप्त है। वेदांत के सूत्रों में भी हम पढ़ते हैं सर्वं खलविदं ब्रह्म, सर्वत्र वह परमेश्वर व्याप्त है, सब प्राणियों में वह व्याप्त है। जहाँ पर जिस जगह पर बैठ कर के आप ध्यान के माध्यम से या भगवत चर्चा के माध्यम से उनकी उपासना करेंगे, वहीं तुमको वह प्राप्त होगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। पर आवश्यकता से है, आवश्यकता इस बात की है प्रेम से हम उसको याद करें। तो भगवान ने गीता में कहा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। एक बार हम लोग इस विषय में चर्चा कर रहे थे। जब जब धर्म की हानि होती है, लोगों में अविश्वास जन्म लेता है, समाज अपनी मर्यादाओं से च्युत होने लगता है, तब भगवान इस धरा भूमि में अवतरित होते हैं। यह हमारी भारतीय मान्यताएं हैं। जब जब देवताओं के ऊपर विपत्ति आई तो देवताओं ने परमात्मा की स्तुति की, उनकी प्रार्थना की, तो परमात्मा ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके वह धरा भूमि में अवतरित हुए। तो इसी बात को पुष्ट करते हुए जब भगवान कृष्ण ने चौथे अध्याय के अंदर अर्जुन को बताया, अर्जुन जिस बात का उपदेश मैं तेरे को यहाँ दे रहा हूँ, जिसकी चर्चा मैं तुमसे यहाँ कर रहा हूँ, यह सबसे पहले मैंने वैवस्वत मनु को दी। उन्होंने अपने पुत्र सूर्य को दिया। शनि शनि यह ज्ञान राजर्षियों को प्राप्त हुआ। देश काल परिस्थितियों के अनुसार यह ज्ञान इस लोक से लुप्त हो गया। आज उसी की चर्चा मैं तुमसे कर रहा हूँ। तो अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं अपरम भवतो जन्मम
परम जन्मम विवर्षतः। कृष्ण, आपका जन्म तो अभी हुआ है, द्वापर के अंतिम समय में, और सूर्य का जन्म बहुत पहले हो चुका है। मैं ये कैसे मानूं कि आपने सूर्य को यह उपदेश दिया था? तो भगवान कहते हैं, बहूनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुनम। यह जीव अनादिकाल से इस संसार की भवाटिका में भटक रहा है और साथ ही अनेक योनि उत्पन्ना अपने कर्म और संस्कारों के प्रभाव से अनेक योनियों में भटकता हुआ यह जीव कबहु कृपा करी मानुष देही, देत ईश बिनु हेत स्नेही। जब भगवान की अहेतुकी अनुकंपा इस जीव के ऊपर होती है, इसको मनुष्य का जन्म देते हैं। कबहु कृपा करी। तो तुम उस बात को नहीं जानते हो, मैं उसको जानता हूँ। अर्जुन, मैं ही नहीं, तुम्हारे भी अनेक जन्म हो चुके हैं। तो भगवान के अवतरण का कारण क्या है? कि जब समाज में विसंगतियां पैदा हो जाती हैं, मानस में तो बड़ी सुंदर सरल पंक्तियों के माध्यम से इस विषय को समझाते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लोक भाषा में, जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। बड़े सरल शब्दों में, लोक भाषा में इस बात का वर्णन किया है। और इसी बात को भगवान कृष्ण भी अर्जुन से कहती हैं, बहूनी में व्यतीतानि। अर्जुन, ये नहीं कि आज हम हैं, पहले नहीं थे, इसके बाद हम नहीं रहेंगे। जीव अनादिकाल से इस संसार की भवाटिका में भटक रहा है। अनेक योनियों में भटकता हुआ यह जीव नाना योनि स्मुत्पन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि की स्थिति को प्राप्त होता रहता है। जो ज्ञान मैंने पूर्व में वैवस्वत मनु से कहा था, वही ज्ञान मैं आज तुम्हें बता रहा हूँ। इसका तात्पर्य है, हमको इस रूप में इसको समझने की आवश्यकता है। जो ये काल चक्र चल रहा है, यह अनादिकाल से इसी तरह से चलता हुआ आ रहा है। तो भगवान की अहेतुकी अनुकंपा जब इस जीव के ऊपर होती है, कभी कभी इसके अंदर में उसका बोध उत्पन्न होता है। वो उत्पन्न जो बोध होता है, वह संतों की अनुकंपा से होता है, शास्त्रों की अनुकंपा से होता है। तो भगवान कहते हैं, बहूनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुनम। अर्जुन, तेरे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। हमारे यहाँ भी लोक भाषा में जब किसी के ऊपर कोई विपत्ति आती है, अक्सर व्यक्ति ये कहते हैं, इसका पूर्व जन्म का संस्कार है। किसी जन्म में इसने कोई बुरा कर्म किया है, उसके फलस्वरूप यह इस विपत्ति में पड़ा हुआ है। यह सिर्फ कहने की बात नहीं, यह वास्तविकता भी है। तो जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा
अपरम भवतो जन्मम, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत प्राचीन है। मैं ये कैसे मानूं कि आपने सूर्य को यह ज्ञान दिया है? इससे हमको इस बात के ऊपर विश्वास करना चाहिए कि ईश्वरीय ज्ञान इस व्योम में, इस मंडल में तैरता रहता है। जो साधक होते हैं, जो साधना करने वाले महापुरुष होते हैं, वो अपने ध्यान के माध्यम से वो जो तरंगवत ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान इस वायुमंडल में तैर रहा है, उसमें अपने मन को एकीकार कर लेते हैं। यह साधना का ही फल होता है। जैसे आप मंत्र जपते हैं तो एक मंत्र की बार बार अनुराग यानी उसका उच्चारण करने से वह मंत्र जागृत हो जाता है। जब वह मंत्र जागृत हो जाता है तो जो मंत्र का प्रभाव होता है, मंत्र का अधिष्ठात्र देवता होता है, उसका बोध साधक को होने लगता है, जिसको हम भगवत साक्षात्कार के रूप में मानते हैं। तो भगवान कहते हैं तेरे और मेरे बहुत जन्म हुए हैं, पर अर्जुन तू नहीं जानता है, मैं उन सबको जानता हूँ। तो आज जो ज्ञान मैंने पहले सूर्य को दिया था, मनु को दिया था, कालांतर से वो ज्ञान लुप्त हो गया। इसको हमें इस रूप में समझने की आवश्यकता है। जैसे विद्यार्थी स्कूल में पढ़ता है और जिस विषय का वह छात्र होता है, उस विषय को वह बार बार रटता है, उसको याद करने की कोशिश करता है। अगर उसने ठीक से उस विषय को पढ़ लिया, उसको याद रख लिया, अगर जब उसकी परीक्षा होती है तो प्रश्न पत्र में जब वो बात आती है, अगर उसको याद है तो वह उसका उत्तर लिख देता है। जब याद नहीं होती है तो वह उत्तर नहीं लिख पाता है। जो ठीक से उत्तर लिखता है वो उत्तीर्ण होता है, जो उत्तर नहीं लिख पाता है वो फेल हो जाता है। सरल भाषा में इस प्रकृति के अंदर, इस व्योम के अंदर ईश्वरीय ज्ञान प्रसारित हो रहा है। जो हमारे यहाँ पर शास्त्रों में ध्यान की प्रक्रिया है, चिंतन की प्रक्रिया है, उसमें अपने मन को लगाने की आवश्यकता है। वो जो तरंगें चल रही हैं, उस तरंग में अपने को समाहित करने की आवश्यकता है। एक वातावरण को, एक परिस्थितियों को निर्मित करने की आवश्यकता है। जैसे योग के अंदर, योग अंतिम समाधि नहीं है। योग आरंभ होता है यम से। पहला यम होता है, फिर नियम होता है, फिर आसन होता है, फिर प्राणायाम होता है, फिर धारणा होती है, फिर ध्यान होता है, फिर समाधि होती है। ये जो मन की ग्रंथियां हैं, सोचने का जो तरीका है, वह सतह हमारे अंदर में बुद्धि के माध्यम में यह तैरता रहता है। और जब साधक उसको जानने की कोशिश करता है ध्यान के माध्यम से, जैसे आप लोग स्वाभाविक रूप से एक बात याद रखते हैं, मान लो आप अपनी जन्मपत्री किसी पंडित को दिखाते हैं, पंडित कहता है तुम्हारे ऊपर शनि की दशा लगी है, ये शनि तुम्हारे को बहुत तकलीफ देगा। तो आप उससे पूछते हैं इस शनि को हम शांत कैसे करें? तो वो बताते हैं अगर तुम इसका अनुष्ठान करोगे,
मंत्र की संख्या का विधिवत जप करोगे, उस मंत्र के प्रभाव से जो शनि का कोप है वो तुम्हारे जीवन को स्पर्श नहीं कर पाएगा। यह सिर्फ कल्पना नहीं, आज व्यक्ति इन विषयों में अनेक तरह की चर्चाएं कर रहा है, किंतु जो सत्य होता है वह सिर्फ सत्य होता है। अर्जुन ने यही शंका पैदा की थी, अपरम भवतो जन्मम परम जन्मम विवस्वतः। कृष्ण तुम्हारा जन्म अभी हुआ है, यह द्वापर युग का अंतिम समय है और सूर्य का जन्म बहुत पहले हो चुका है। मैं इसको कैसे स्वीकार करूं कि आपने यह ज्ञान सूर्य को दिया है। अगर हम इसकी आध्यात्मिक परिभाषा करें, हमारे यहाँ पर साधना क्रम में अंडेशो ब्रह्मांडे कहा गया है। हमारे मस्तक में अनंत संवेदनाएं विद्यमान हैं। जब जब यह जीव संसार में आया तब तब के हर संस्कार हमारे अंदर में तरंगवत विद्यमान है। आप लोग कभी अपने मन को देखें, कभी कभी आपके मन में एक ऐसे विचार आ जाते हैं जिसके लिए आपने सोचा नहीं था, जो आपके जीवन में कभी विषय बन के आया नहीं था, पर अचानक आपका मन उस ओर चला जाता है। इसका मतलब कहीं न कहीं हमारी सोच के अंदर वह तरंगें हमको अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तो भगवान इसी बात का उपदेश जो है अर्जुन को कहते हैं, बहुनी में व्यथितानि। अर्जुन तुम चिंता क्यों करता है? तेरे मेरे जन्म बहुत बार हो चुके हैं, एक बार नहीं अनंत बार हम लोग संसार में आते हैं और जाते हैं, किंतु तुम इस चीज़ को नहीं जानते हो और मैं इसको जानता हूँ। तो इससे हमारे यहाँ पे इस बात की पुष्टि होती है, ध्यान के द्वारा चिंतन के माध्यम से हम सत्य को जान सकते हैं। हमारे यहाँ योग के अंदर योग के 8 नियम बताए गए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि। अंतिम समाधि है जहाँ पे अपने आप को तल्लीन करना होता है। जैसे नदियाँ सागर की ओर जाती हैं और सागर में जब तक वह नहीं समाहित होती हैं वह सागर नहीं बनती हैं, तब तक वह नदी अपने नाम और रूप को लेके चलती हैं। जब वह नदी सागर में मिलती है तब फिर वह नदी नहीं रहती है, वह सागर हो जाती है। आज का भौतिक विज्ञान भी इस पर, हमारे मनीषियों ने अनंत काल से इस पर बहुत अधिक शोध किया है। भारत का दुर्भाग्य था 800 वर्ष की गुलामी ने भारतीय मन और मस्तक को इस तरीके से झकझोरा, जो हमारी स्थितियां थी उससे हम बहुत दूर हो गए। किंतु महापुरुषों ने उसको क्वचित क्वचित जीवित रखा। यम, यम कहते हैं एक तरह के वातावरण को निर्मित करना। फिर नियम कहते हैं उस जो बना हुआ वातावरण है वो चलता रहे, वो कभी समाप्त न हो, उसको उत्तरोत्तर वृद्धि करते जाएं।
फिर आसन की बात कही गई है, फिर प्राणायाम की बात कही है, फिर प्रत्याहार की बात कही है, फिर समाधि की बात कही है। कभी कभी आप लोग भी जैसे विद्यार्थी हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, जिस विषय को शिक्षक पढ़ाता है और उस विषय को सुनते ही विद्यार्थी उसको नहीं जान पाता है, फिर उसके पश्चात उस विषय को बहुत रटता है, याद करता है, तब जाकर के उसके मस्तक में वो विषय आता है। फिर वो जाकर के जब प्रश्न काल आता है वो उसका समाधान उत्तर दे पाता है। जो आज की थ्योरी है, आज की जो प्रक्रिया है, यह अनादिकाल से चलती हुई प्रक्रिया के तहत होता है। हमारे यहाँ पे भारत में ईश्वर की प्राप्ति के 3 उपाय बताए गए हैं। हमारा सत्य से किस तरीके से संबंध हो गए, आप लोगों को पता होगा या नहीं होगा, क्योंकि आजकल सबसे बड़ी विडंबना यह है, हम पश्चिम की बातें तो खूब याद कर लेते हैं, जो हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा की बातें हैं उसको हम कपोल कल्पित मानते हैं। किसी भी देश का यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है जब वहाँ के रहने वाले लोग अपनी संस्कृति और अपनी परंपराओं पर विश्वास नहीं करते हैं। विश्व में जितनी भी संस्कृतियों ने जन्म लिया है, अगर हम उसकी गहराई से अध्ययन करें, उसके मूल में वह भारतीय संस्कृति है, भारतीय दर्शन है। योग इसका प्रमाण है, ध्यान इसका प्रमाण है। किसी भी धर्म ग्रंथ में आप पढ़ें, परमेश्वर को इतनी गहन सूक्ष्म दृष्टि से प्राप्त करने वाली विधा किसी में नहीं है। जैसे हमारे संतों ने कहा है, जिन खोजियाँ तिन पाइयाँ गहरे पानी बैठ, जिन्होंने खोजा उन्होंने पाया। जैसे कोई किसान अपने घर के पास एक कुआं खोदता है, कुआं खोदते ही पानी नहीं निकलता है, पहले उसको बहुत बड़ा गड्ढा करना पड़ता है, गहराई में जाना पड़ता है, तब पानी मिलता है उसको। तो इसी तरह किसी भी विषय को जानने के लिए उसके अंतर में हमको प्रवेश करना होता है। तो मैं आपको बता रहा था, भारतीय परंपराओं में परमेश्वर की प्राप्ति के 3 उपाय बताए गए हैं। एक है कर्म, कर्म के द्वारा भी हम परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी है भक्ति, उपासना, उपासना के द्वारा भी हम परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी बात है ध्यान, ध्यान के द्वारा भी हम उस परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। वेदों में 1,00,000 मंत्र हैं। वेदों को हम औपर से मानते हैं। वेद किसी के द्वारा रचे नहीं गए हैं। जब यह ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ और इसमें जो तरंगें प्रवाहमान हुई, उन तरंगों में जो ध्वनि हुई वही ईश्वरीय ज्ञान की ध्वनि है। वह वेद की ऋचाएँ हैं, जो प्रमाण है। बहुतों ने इस बात को कहा है, जो अमुक महापुरुष ने कह दिया वही सत्य है। किंतु जब तक किसी ने कहा तब वह सत्य है, तब हम उसको कह सकते हैं, जब उसकी गहराई में कोई प्रवेश करके उसको समझे नहीं। तो वेदों में 1,00,000 मंत्र हैं।
जिसमें 80,000 मंत्र जो है कर्मकांड के हैं। कर्म के द्वारा जो हम लोगों के यहाँ पूजा होती है, आज देखें आज जन्माष्टमी का दिन है, हम लोग एक हफ्ते से उसी की चर्चा कर रहे हैं। वह भगवान के अवतरण की उस बेला को सजीवता प्रदान करने के लिए वह हमारे अनुभव में उतरे, इसलिए हम 7 दिन से उसकी चर्चा कर रहे हैं। बार बार कोई वस्तु को जब आप सुनेंगे तो जब आपका मस्तक उसको स्वीकार करेगा तब जाकर के उसका बोध आपको होगा। तो कर्म के द्वारा भी हम परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु शर्त एक है, कर्म में निष्कामता होनी चाहिए। करता हूँ इति मन्यते भाव से रहित होना चाहिए। कर्तापन का अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर अहंकार होगा, देखिए जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ता है और जब वो उसको रटता रहता है, जब उसके मन में ये अहंकार होता है मैंने रट लिया, याद कर लिया, तो समझिए वह रटी हुई वस्तु वह विद्यार्थी नहीं लिख पाता है। उसको रट करके उसको अपने मस्तक में उसको स्थापित करना होता है। तो इसी तरह से पहला है कर्म और दूसरा है उपासना। भारतीय संस्कृति में उपासना का विशेष महत्व है। उपासना का एक नाम भक्ति भी होता है और भक्ति बनती है भज सेवायाम भक्ति धातु से भक्ति होती है। उस ईश्वरीय तत्व के ऊपर, ईश्वरीय बोध के ऊपर पूर्ण विश्वास करना। और विश्वास सुना हुआ है इसीलिए नहीं, और हमारे अनुभव में भी वह सुनी हुई वस्तु हमको दिखाई देने लगे, वो हमारे सामने भी आए, तब जाकर के उसका विश्वास होता है। तीसरी बात है ज्ञान। ज्ञान के द्वारा भी परमात्मा प्राप्त होता है, पर ज्ञान में समरसता की आवश्यकता है। नदी जब तक अपना अलग अस्तित्व बनाए रहती है तब तक सिर्फ नदी होती है। जब वह नदी सागर में मिल जाती है तो वह सागर बन जाती है। पर सागर बनने में उसको 2 चीज़ों का त्याग करना होता है। एक तो उसका जो जल मधुर है वह खारा हो जाता है, जो उसकी जल में एक गति है वह गति भी स्तंभित हो जाती है, वो एक विशाल जलाशय के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो कर्म के द्वारा भी हम परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, उपासना के द्वारा भी हम परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, और ज्ञान के द्वारा भी हम परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। आवश्यकता है उसको समझने की, आवश्यकता है उसको करने की। तो अर्जुन कहता है बहुनी में, कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, बहुनी में व्यतीतानि, तेरे और मेरे अर्जुन बहुत जन्म हो चुके हैं। मैं अवतरित किस लिए होता हूँ? अवतारवाद जो है सिर्फ विश्व के अंदर है, कोई भी ऐसी संस्कृति नहीं है, सिर्फ भारतीय संस्कृति है, आर्य संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, जो परमेश्वर को इस धराभूमि में अवतरित करने की विधा बताती है। हमारा परमेश्वर सर्वत्र व्याप्त होते हुए भी वो इस धराभूमि में खुद आता है। विश्व के अंदर कितने भी ग्रंथों को आप पढ़ लें, आज का विज्ञान इस चीज़ की खोज कर रहा है, इस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहा है। क्या यह संभव है? जो निष्कर्ष अभी तक विज्ञान ने दिए हैं उसके अनुसार जो हमारे यहाँ बताया गया है
उन्हीं चीज़ों को वो वहाँ पे देख रहा है, उसके जो परीक्षण चल रहा है उनका। तो तात्पर्य यह है, भगवान कहते हैं अर्जुन से, बहुनी में व्यतीतानि, तेरे और मेरे अर्जुन अनेक जन्म हो चुके हैं, पर तू नहीं जानता है, मैं जानता हूँ। और जैसे अवतार की बात है, आज हम भगवान श्री कृष्ण चंद्र का यहाँ पे जन्मदिन मना रहे हैं। आज ही के दिन भगवान कृष्ण इस धराभूमि में अवतरित हुए। अवतरित होने का मतलब क्या है? जन आस्थाओं के इन तरंगों में सोच ने उस परमात्मा को उस सोच में लाके उतार दिया। तो इसलिए और उसको समझाते हुए कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत, जब जब समाज के अंदर धर्म के प्रति अनास्था होती है। आज धर्म शब्द एक विचित्र है। आज का पढ़ा लिखा व्यक्ति, आज विज्ञान का छात्र धर्म नाम से संकोच करता है, कहता है ये सब कहावतें हैं। धर्म शब्द का अर्थ है, धृत धातु से धर्म बनता है, धारणात इति धर्म, जिसको धारण करने से मनुष्य के विचार परिष्कृत होते हैं, जिसको धारण करने से मनुष्य की बुद्धि परिष्कृत होती है, वही धर्म है। धारणात इति धर्म। तो ये सब जो है भगवान के अवतरण की एक पृष्ठभूमि है। तो इसी को लेकर के भगवान कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है तब मैं अपने स्वरूप में प्रकट होता हूँ। तो यह जो है कृष्ण जन्मोत्सव, वही बेला की स्मृति में हम लोग उसको मनाते हैं। आज ही के कृष्ण, अच्छा देखो, कृष्ण का जो जन्म है वो एक बड़ी विलक्षण परिस्थितियों में पैदा हुआ है। वह एक संघर्ष का प्रतीक है, एक श्रम का प्रतीक है। अगर उसकी हम व्याख्या करने चलें तो जीवन में जितनी भी आपदाएं होती हैं, उन आपदाओं के बीच में आकर के अपने को सुरक्षित कर लेना, यह उसका रास्ता भी है। परम तपस्वी, परम पूज्य त्यागी बाबा कल्याणदास जी महाराज की अमृतवाणी। विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो अपनी संस्कृति और अपने इतिहास से दूर हो, पर हमारा ये देश धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, मैं धर्मनिरपेक्षता की आलोचना नहीं करता हूँ, और जो इस व्यवस्था को हम भी सम्मान देते हैं, किंतु धर्मनिरपेक्षता के नाम पे किसी राष्ट्र की संस्कृति, किसी राष्ट्र की परंपरा और राष्ट्र के लिए समर्पित जुझारू लोगों के इतिहास को अगर तोड़ मरोड़ के पर समझा जाए तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। परम तपस्वी, परम पूज्य त्यागी बाबा कल्याणदास जी महाराज की अमृतवाणी। राणा प्रताप सरी के जुझारू वीरों के चरित्र को पढ़ेंगे, जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया। छत्रपति शिवाजी सरी के व्यक्तियों के चरित्र पढ़ाया जाएगा। समर्थ रामदास और भी महापुरुष जिन्होंने देश के लिए काम किया, इनके चरित्र को पढ़ाया जाएगा। तो आने वाली पीढ़ी खुद ही इसको समझेगी और तदनुसार कार्य करेगी। आज बड़ी प्रसन्नता का दिन है। लीला पुरुषोत्तम भगवान आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र का प्राकट्योत्सव पूरे देश में, पूरे हिंदू परिवारों में बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हम सभी देशवासियों को भगवान के इस प्राकट्योत्सव के उपलक्ष्य में सबको खूब खूब बधाइयाँ देते हैं। भगवान के अवतरण का कारण धर्म की रक्षा, अधर्म का नाश।
निरापराध जीवों की सुरक्षा, अपराधियों को दंड देना। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्जुन, मैं स्वतः इस धरा भूमि में धर्मात्मा अच्छे व्यक्तियों को संरक्षण देने के लिए, अधर्मियों को दंड देने के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ। आज हम सब लोगों का कर्तव्य है, जो भी इस सनातन संस्कृति से प्रेम करने वाले लोग हैं या विश्व में जो अच्छे लोग हैं, जो प्राणी मात्र में ईश्वर को देखते हैं और प्राणी मात्र की सेवा में अपने को समर्पित करते हैं। आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताया गया यह मार्ग हम सब लोगों के लिए पाथी है। तो इसलिए मैं पूरे देशवासियों को जो है खूब खूब बधाई देता हूँ भगवान के इस जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में। और भगवान ने अवतार लेकर के आरंभ में ही गौओं की रक्षा की, गौ माता का संरक्षण दिया। गौ हमारी सनातन संस्कृति की एक महत्वपूर्ण जो है विधा है, जिसकी सुरक्षा में हम अपने को पूर्ण तरह से समर्पित करते हुए और जो है गौ माता की सेवा करें, उसके प्रति श्रद्धा रखें। अनेक विसंगतियां ऐसी हैं जिसमें आजकल गौवध जो है बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है। इसके प्रति हमें भगवान कृष्ण से प्रार्थना भी करनी चाहिए। ऐसे दुष्प्रवृत्ति वाले लोग, सोच वाले लोगों को भगवान सद्बुद्धि प्रदान करें। साथ ही साथ इस संस्कृति को मानने वाले अरबों खरबों की संख्या में जितने भी लोग हैं, वह एक व्रत लेकर के, प्राणी मात्र की सेवा का संकल्प लेकर के निरापराध मूक प्राणियों की जो हत्या कर रहे हैं, उनको भी सद्बुद्धि परमात्मा प्राप्त दे। इस भावना से परमात्मा की वो करे। आप लोगों को खूब खूब बधाइयाँ हैं। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो। नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो। दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल मंगल
मंगल मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो। सुभाष